आलमी अदालत इंसाफ का फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के हवाले से फैसला। कहा, मगरबी किनारे गजा और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइल का कब्जा है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यह केस ICJ के दायरे इख्तियार में है। इसराइल की फ़लस्तीनी इलाकों में आबादकारी गलत है। PTI पर पाबंदी, आर्टिकल 6 मखसूस नशिस्तें और एडहॉक जजेस की तकर्री पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन ऐवान सदर में मुशावरत। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। वज़ीर आज़म को कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की PTI के केसेस पर कानूनी टीम को भरपूर तैयारी की हिदायत। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की भी एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद एडहॉक जज बनने पर रजामंद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन और मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त। एडहॉक जज की मुजव्वज़ा तकर्री को मुस्तरद करने का मुतालबा। ख़त में लिखा, एडहॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी करने का इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। PTI पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने करारदाद में कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, इस पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आईनी है। करारदाद के जरिए सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम न करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी विफाक पर होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? एक जमात को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को री राइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो क्या है। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले करता है कि तरक्की रुक जाती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में खिताब कहती हैं, जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। जिसने हुकूमत खत्म करने की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटेंगे। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में राब्तों का सिलसिला जारी। PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमा कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा हो गए। असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी। मौलाना ने भी जल्द मुज़ाकराती कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी है। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में राब्तों का सिलसिला जारी। PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमा कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा हो गए। असद कैसर बोले, तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी है। मौलाना ने भी जल्द मुज़ाकराती कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, मुलजिम के खिलाफ लाहौर में 8 मुकदमात का ट्रायल जारी है। मुलजिम को अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल करना ट्रायल के लिए बेहतर है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। दूसरे मुल्कों को तबसरों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया। मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान ने बन्नू छावनी पर तालिबान के हमले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात अफगान अबूरी हुकूमत को पहुंचा दिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल काबिल तशवीश है। तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ मौसर और फौरी कार्रवाई करें। दफ्तर खारजा की मस्कत की मस्जिद पर हमले की भी मसम्मत। जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई।
PNS यरमूक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरे हिंद में तैनात। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक तिजारती जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। पाक बहरिया का PNS यरमूक जदीद हेलीकॉप्टर से भी लेस है। और यमनी फौज का तल अबीब में अमरीकी सिफारत खाने के करीब ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक, 10 जख्मी हो गए। हमास और फ़लस्तीन इस्लामी जिहाद ने यमनी हमले का खैर मकदम किया।